हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में देखेंगे ये DCP T510W प्रिंटर मॉडल है और इसमें कुछ समस्या है। अभी ये पेपर खींचने में नाकाम हो रहा है, यानी कि पेपर को नहीं खींच पा रहा है और इसमें लोड ट्रे लोड पेपर का एरर आने लगता है। तो इसमें क्या सोल्यूशन है, इसके पिकअप सेक्शन को भी खोलेंगे, साथ ही में इसे डीअसेंबल करना, इसमें क्या क्या समस्याएं होती हैं। और आपने अगर पिछली वीडियोस को मेरे देखा होगा तो मैंने T220 मॉडल प्रिंटर के बारे में बताया था, जिसमें मैंने कई एरर के बारे में आपको बताया था। वो सब इसके साथ भी थोड़ा बहुत बातें करते रहेंगे और इसके रिपेयरिंग के बारे में बात करेंगे। अभी इसमें क्या एरर है वो हम देख लेते हैं। इसे एक प्रिंट कमांड देते हैं और देखते हैं कि ये क्या एरर करता है। तो किसी भी प्रिंटर में प्रॉब्लम को जानने के लिए आपको उस प्रिंटर के सॉफ्टवेयर से ही पता चल जाता है कि उसमें क्या इशू है। आइए देखते हैं। यहाँ पे कंट्रोल पैनल खोलेंगे और डिवाइस एंड प्रिंटर में क्लिक करेंगे। फिर आपको प्रिंटर एंड स्कैनर में आ जाना है। यहाँ पे अपने प्रिंटर मॉडल पर क्लिक करना है आपको और प्रिंटिंग प्रेफरेंसेस ऑप्शन में आ जाएंगे। और ये देखें, आपके प्रिंटर का ड्राइवर यहाँ पे आपको इंस्टॉल मिल जाएगा। ये अगर आप इसके यूज़र हैं तो आप देख रहे होंगे कि इस तरह से दिख जाता है। यहाँ पर इसका स्टेटस मॉनिटर चेक करते हैं लॉन्च स्टेटस मॉनिटर से, और यहाँ नीचे बगल में देखेंगे तो यह आ जाएगा। अभी इस प्रिंटर का कंडीशन बिल्कुल रेडी है, लेकिन हम इससे बोलेंगे कि भाई एक हमें प्रिंट करके दिखा दो। तो मेंटेनेंस में आएंगे, प्रिंट क्वालिटी पर क्लिक करके स्टार्ट कर देंगे, यानी इसे हमने एक प्रिंट कमांड दे दिया है। देखते हैं ये क्या करता है। अभी ये डाटा रिसीविंग कर रहा है, यानी कि लैपटॉप से डाटा इसके पास आ रहा है। तो आप स्टेटस फाइंड करने के लिए ऐसे कंट्रोल पैनल में जा करके कर सकते हैं। अगर आप पुराने विंडोज़ यूज़र हैं, विंडोज़ 7 या उसके पहले के विंडोज़, तो उसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है, लेकिन हो सकता है ऑप्शंस आपको दूसरी जगह दिखाई देना दे उसमें। अभी आप देखें यहाँ पे प्रिंटिंग तो दिखा रहा है और कोशिश कर रहा है प्रिंट करने की। और अभी आप देखें इसमें इसके स्क्रीन में साफ लिखा रहा है कि लोड पेपर ट्रे आपको लोड कर देना है। यानी इस कंडीशन में पेपर पिकअप सेक्शन में प्रॉब्लम है। और अब अगर स्टेटस हम चेक करते हैं वापस लॉन्च स्टेटस मॉनिटर से, तो यहाँ पे आप देखें नो पेपर फीड ट्रे हैज़ वन करके एरर आ रहा है, यानी कि पिकअप सेक्शन ना इसका पेपर को उठा नहीं पा रहा है इसके ट्रे से, ये समस्या आ रही है। तो आइए इस प्रिंटर को खोल लेते हैं, देखते हैं क्या इशू है। और खासकर इसके प्रॉब्लम जो होते हैं ना, वो इसके पिकअप सेक्शन में जो इसका पिकअप लगा है उसी में होता है, लेकिन पूरा पिकअप बाहर कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। और अगर आप बाहर से भी निकालना चाहें तो नीचे से छोटे जो पिकअप रोलर होते हैं वो निकाले जा सकते हैं। लेकिन बाय द वे अगर आप पूरे पिकअप सेक्शन को बाहर निकालना चाहते हो तो कैसे खोलेंगे, डीएसएमएल कैसे करेंगे, ये भी साथ ही साथ देख लेते हैं। इसको हम ऑफ कर देते हैं, यानी कि पावर इसका निकाल देते हैं। ये भी केबल निकाल देंगे। और आप गाइस देखिए तो एक स्क्रू यहाँ लगा होता है इस साइड में, इसी तरीके से बैक साइड में देखेंगे तो एक स्क्रू यहाँ पे आपको नज़र आएगा। जैसे T220 को मैंने बताया था खोलने का तरीका लगभग उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन वो थोड़ा इससे आसान है। 4 स्क्रू खोलो, पूरा उठा लो। इसमें बीच में कुछ लॉक है वो हमें निकालना होता है, तो इसे हमने हटा लिया। अब इसके जो इसका स्कैनर यूनिट है इसे भी निकालेंगे। स्कैनर यूनिट निकालने के लिए यहाँ पे एक लॉक बना होता है, इसको नीचे करेंगे कुछ इस तरह से, इसके बाद ये हट जाएगा और इसे यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन इसे पूरी तरह से निकालने के लिए इसका केबल भी हमें निकालना होगा। केबल निकालने के लिए जो पूरा ये है पैनल इसका, इस पैनल को हमें खोलना होगा। इस तरह से ये पैनल निकाल देंगे और इसके बाद ये स्कैनर यूनिट का ये स्कैनर केबल है, इसमें कुछ इस तरह से स्कैनर केबल लगाया गया है। और साथ में ये स्कैनर मोटर का केबल है जो इस साइड से गया हुआ है, और इसको भी निकालेंगे क्योंकि ये केबल निकलेगा तभी। ये केबल निकाल लेंगे और इसमें भी कैनन की तरह थोड़ा सा इसे पुश करेंगे और ये बाहर निकल जाएगा। इस तरफ इसे निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। और इसमें देखें आप कि जो इसका स्कैनर होता है वो एक बेल्ट से चल रहा होता है। ये बर्दर में ही ऐसा होता है, बाकी सारे मॉडल में मोटर जो होता है, मोटर में ही गियर लगा होता है और गियर इसके साथ चलता रहता है। और इसमें ये अलग से टाइमिंग बेल्ट होता है। इसी वजह से इसका जो ये केबल है ये इस तरह का होता है कि डायरेक्टली मोटर एक जगह लॉक रहता है, उसमें इस तरह से केबल लगाना नहीं पड़ता है। तो आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद T220 की तरह ही इसके लॉक को खोल लेंगे। यहाँ से इधर से ये निकल जाएगा और ऐसे ही इधर के भी लॉक हटाएंगे। जैसे ही लॉक हटेगा ये ऊपर आ जाएगा।
ये बाहर आ जाएगा। कंट्रोल पैनल का भी केबल हम निकाल देंगे और ये हिस्सा पूरा ये अलग हो जाएगा। इसके बाद इसमें देखेंगे, अभी इसका पिकअप सेक्शन खोलने के लिए हमें ये पार्ट हटाना पड़ेगा। इसके बाद ही हम इसका पिकअप खोल सकते हैं। ये प्रिंटर अभी बिल्कुल नया है लेकिन पेपर नहीं ले पा रहा है। ये इसका हेड सेक्शन है। हेड यहाँ पे लॉक है। थोड़ा सा इसका गियर हम घुमाएंगे और ये खुल जाएगा। तो ये बिल्कुल उन्हीं सारे प्रिंटर की तरह है। ये इसका पीसीबी केबल है और सप्लाई इसमें भी आता है। इसमें भी हेड ही लगाया गया है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था T220 के बारे में, बिल्कुल वही प्रिंटर है। बस ये ऊपर से, चूँकि ये पुराना मॉडल है, पहले बर्दर ने ऐसा ही प्रिंटर बनाया था। अभी इन्होंने थोड़ा सा इसे अपडेट किया है। बर्दर T220 एंड बर्दर T420 करके ये बना रहे हैं मॉडल। 420 में आपको वाईफाई देखने को मिल जाएगा। T220 में आपको वाईफाई देखने को नहीं मिलता है। बस इतना सा फ़र्क होता है। प्रिंटर बिल्कुल सेम होता है। सेम तरीके से रिपेयरिंग भी होती है इसकी। तो इसमें देखते हैं, ये सेक्शन हमें खोलना होगा। इसको खोलने के लिए हमें ये पिन को हटाना पड़ेगा और यहाँ पे देखें तो एक पिन यहाँ पे लगा हुआ है। इस पिन को हटाएंगे और ये आराम से इस तरह से अब हट सकता है, लेकिन कुछ स्क्रू लगे हैं, इनको भी हटाना होगा। इसमें टाइमिंग बेल्ट भी बदलना आप साथ साथ सीख सकते हैं। देखें, इस तरह से ये हेड को, यहाँ पे जो कट बना हुआ है, हेड को जब इस जगह पर आप लेकर के आएंगे तो ये हेड निकल जाएगा और इस तरह से ये बाहर आ जाएगा। थोड़ा इसको कुछ इस कंडीशन में रखें कि इस पर कुछ लगे ना, क्योंकि यही इसका मेन हेड है। और अगर आपको कभी टाइमिंग बेल्ट वगैरह बदलने की ज़रूरत पड़े तो फिर जिस तरह से हमने इसको यहाँ कट से निकाला है, इसी कट से ये बाहर निकलेगा। यहाँ पे हम इसको लेकर के आएंगे और इस कंडीशन में ये जो इसका कट बना हुआ है, यहाँ से ये बाहर हो जाएगा इस तरह से कुछ। ये देखिए, ये बाहर हो रहा है, लेकिन इसके लिए हमें बेल्ट निकालना पड़ेगा। इसका बेल्ट उतारना पड़ेगा, तभी ये निकलेगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये निकालेंगे। इनकोडर भी हमें निकालना पड़ता है, तभी हम टाइमिंग बेल्ट चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी दिखा देते हैं, ये निकल जाएगा। और हेड को हमने यहाँ रख दिया है। टाइमिंग बेल्ट बदलना हो तो ऐसे टाइमिंग बेल्ट को भी कभी चेंज कर सकते हैं। कुछ एरर आता है जो कि पिछले वीडियो में हमने बताया था। अधिक जानकारी अगर आप प्रिंटर रिपेयरिंग के बारे में लेना चाहते हो, बहुत कुछ सीखना चाहते हो, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। हमारे पास 10 दिन का आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरा मिलता है और 10 दिन में आप प्रिंटर रिपेयरिंग करने के लिए बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे। चाहे इंक टैंक हो, लेज़र जेट हो, बर्दर का हो, एप्सन का हो, कैनन का हो, कुछ भी आप रिपेयर करना चाहें आप रिपेयर कर ले जाएंगे। और अगर ऑनलाइन तरीके से आप अगर ये कोर्स करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आप बहुत दूर हैं हमसे, तो आप हमारा एप्लीकेशन स्टेप टेक डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें हमने एक कम्बो कोर्स बना दिया है जिसमें आपको बर्दर, एचपी, कैनन, पेंटम, जितने लगभग प्रिंटर मॉडल आते हैं, ऐप चाहे वो आपका लेज़र हो या इंक टैंक हो, सभी की रिपेयरिंग आपको कम्बो कोर्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रिंटर का केवल ट्रेनिंग लेना है, जैसे एप्सन के इंक टैंक मॉडल की, तो उसके लिए अलग कोर्स हमारा है। कैनन के लिए अलग कोर्स है, बर्दर के लिए अलग कोर्स है। तो आपको जैसा उचित लगे आप कर सकते हैं। मेरे पास आपको रहने की व्यवस्था फ्री मिल जाएगी और मेरे पास 10 दिन आप रह करके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यहाँ पे बहुत सारे प्रिंटर हैं, इनको खोल करके बना करके आप खुद से कर सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और महीने के आप अच्छा कमाई कर पाएंगे अपने क्षेत्र में एक वर्कशॉप खोल करके। क्योंकि इस काम में ना कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। अभी प्रिंटर रिपेयरिंग करने वाले लोग बहुत कम हैं। आप अपने क्षेत्र में ही नज़र घुमा करके देख लीजिए, बहुत कम ही लोग मिलेंगे आपको प्रिंटर रिपेयर करने वाले। तो आइए इसको कंप्लीट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप टाइमिंग बेल्ट अगर आपको चेंज करना हुआ तो आप चेंज कर ले जाएंगे, इनकोडर चेंज करना हुआ तो वो भी कर ले जाएंगे। अब इसको मैंने यहाँ पे किनारे रख दिया है। हेड को मैंने इसलिए इस तरह से रखा कि ताकि इस पर कुछ लग ना जाए। ये हेड भी काफ़ी महंगा आता है, तो इसको मैंने इधर कर दिया है। और अब इसका हमें जो पिकअप यूनिट है, नीचे का जो पेपर को उठाता है, वो हमें निकालना है। ये पीछे का भी सेक्शन खोल लेंगे। फिर से ये पिन खोल लेंगे और इसको भी हम यहाँ से उठाएंगे। ये डिकोडर के पास भी एक स्क्रू लगा है, इसे भी खोलेंगे।
तो इसमें कई सारे सेक्शन है गाइज। इसमें ये कुछ वीडियो तो आपको मिल जा रहा है यहाँ यूट्यूब पे देखने के लिए, लेकिन अगर आप डीपली नॉलेज लेना चाहते हैं तो या तो आप मेरे पास आ जाइए या आप ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए, तो आप आराम से कर ले जाएंगे। उसमें भी कुछ इसी तरीके का क्लोज वीडियो मिलेगा, लेकिन सभी वीडियो मिल जाएंगे स्टेप बाय स्टेप क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक। तो इसमें देखते हैं, इसे हमें निकालना है। इसे निकालने के लिए हमें ये जो लॉक बना हुआ है, लॉक को उठाएंगे, इधर करेंगे और इसी तरीके से दूसरे लॉक को उठाएंगे और वापस करेंगे। और ये हमारा रॉड जो है ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। इसको भी हटाएंगे, ये इस तरह से इसे किनारे हटा देंगे। ये इसका रॉड है, यही पेपर को आगे पुश करता है, प्रिंट होता है। और आपको मैं क्लोजली दिखाना चाहता हूँ, इसमें देखिए कुछ जानवर पड़े हुए हैं, इसी वजह से प्रिंटर को ख़राब करते हैं ये लोग। इसके अंदर जरा क्लोज दिखाना, ये देखिए ये जाकर के इसमें अटक जाते हैं। ये भाई साहब अटके हुए थे, पेपर को ये आगे जाने से ना रोक देते हैं। इन्हीं सब की वजह से क्या होता है ना, पेपर जाम या पेपर को ना उठा पाना, पिकअप सेक्शन में प्रॉब्लम आ जाता है। और इसका पिकअप खोलने का मतलब है कि पूरे प्रिंटर को खोलना, पिकअप सेट को खोलने का मतलब है। तो ये हमने यहाँ तक खोल लिया है। अब ये इंक सिस्टम को आपको हटाना पड़ेगा पूरा, ये इसको इधर करेंगे। ये जो बेस्ट इंक होता है वो इसमें आकर के पैड लगा हुआ है और इसी के लिए ये बना होता है। तो गाइज़ फाइनली आपको ये वाला जो गियर है इसे बाहर की तरफ ऐसे खींचेंगे। जैसे ये बाहर खींचेंगे, ये आप देखें, क्योंकि ये सब कुछ हटाना पड़ेगा तभी आप ये निकाल सकते हो। ये अगर आप नहीं हटाओगे तो ये निकालना पॉसिबल नहीं है। ये जैसे निकलेगा रॉड, आप देखें इसके नीचे का जो ये पिकअप सेक्शन है वो खुल चुका है और पिकअप यहाँ पे आप देखें ये है, ये नीचे आ जाएगा इस तरह से। और ये इसका पिकअप सेक्शन है जो कि मैंने खोल लिया है। और इसमें देखें तो ये स्प्रिंग भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। इसको इसमें डालेंगे, ये स्प्रिंग यहाँ रहेगा, चूँकि यही पेपर को घुमाता है। और ये जो रॉड होता है ये इसी में इसे हमें डालना होता है कुछ इस तरीके से। ये फंक्शन करना चाहिए, आप देखें कुछ इस तरह से ये फंक्शन करेगा। अगर बाय द वे कभी ये रबड़ घिस जाए तो ये चेंज कर सकते हैं आप, यही इसमें ख़राब होता है, कभी कभी इसे चेंज करना पड़ता है। इसे चेंज करने के लिए आपको ये पूरा खोलना नहीं पड़ेगा, यहीं से इसको ऐसे ही एक साइड से आप निकालेंगे तो ये देखिए ये निकल जाता है कुछ इस तरह से, ये निकल जाएगा। और ये इसमें आप देखें यहाँ पे जो कट बना हुआ है यही सेम कट इसमें बना हुआ है, ये इसमें डालेंगे और अब ये ऐसे मूव नहीं करेगा। बाहर लाएंगे तो ये मूव कर रहा है इस तरह से, ये देखें। लेकिन जब ये पूरी तरीके से फुल इसमें फिट हो जाएगा, ऐसे ये निकल भी जाएगा। तो ये पार्ट आप चेंज कर सकते हैं अगर कभी पिकअप नहीं कर रहा है पेज तो। और इसको आप इसमें ऐसे डाल देंगे, चूँकि ऐसा लग रहा है कि ये निकल जाएगा, लेकिन ये नहीं निकलता है क्योंकि इसमें ये जो खाँचे बने हुए, कट बने हुए हैं, ये जाकर के इसके अंदर कुछ इस तरीके से फिट हो जाता है। अब ये बाहर की तरफ नहीं निकलेगा और यही इसमें मूवमेंट करवाता है जो मैंने निकाला है अब ये रॉड, और इस वजह से ये पूरा घूम रहा है। ये पूरा फंक्शन करता है इसमें। तो कभी पेपर पिकअप नहीं करेगा, इसी को खोल के आपको साफ़ सफाई करनी होगी कि ये पूरा इसमें मूवमेंट है कि नहीं। अभी ऊपर ये इसी में वो फंसा था जो कीड़ा था, हो सकता है उसी की वजह से ये दिक्कत कर रहा हो। तो ये अभी प्रॉपर काम कर रहा है। अब इसे वापस हम पैक करेंगे और फिर देखेंगे कि आप पेपर आप पिकअप करना शुरू किया या नहीं। तो आइए फटाफट सब कुछ पैक कर लेते हैं, कि खोलना तो कैसे भी खुल जाएगा, लेकिन पैक करना ठीक ढंग से बहुत ज़रूरी होता है, वो देखेंगे। तो इसे निकालेंगे, ये निकल गया है और वापस इसको इसकी जगह पर डालेंगे। तो गाइस इसको ये पूरा सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पे लेके आएंगे, इसमें इसको घुसा देंगे और साथ में ये यहाँ पे लगाने के बाद फिर ये रॉड इसमें डाल देंगे। यहाँ पे सेट करने के लिए रॉड को धीरे धीरे इसमें आप घुसा देंगे और ये अंदर जैसे जाएगा कंप्लीट यहाँ तक ये रॉड आ जाएगा। उसके बाद ये प्रोसेस में आ जाएगा। तो इस तरह से इसे फिट कर देंगे। तो
तो ये प्रॉपरली पूरा प्रिंटर हमने डीअसेंबल किया है कि अगर आपको ये डिकोडर खोलना हो, मोटर खोलना हो, कुछ भी खोलना हो तो ये भी कर ले सकते हैं साथ में। और ये नीचे का अगर आप पिकअप निकालना चाहते हैं तो उसे निकाल सकते हैं। इसके अंदर इसको फिट करेंगे। ये फिट करने से पहले गाइज आप ये इंक सिस्टम को इसमें प्रॉपरली फिट कर लें कुछ इस तरह से, क्योंकि जब तक ये प्रॉपरली, यही रॉड ही इंक सिस्टम को भी घुमाता है, तो ये रॉड फिट करने से पहले इंक सिस्टम को लगा लें और इसके बाद फिर ये टाइट करें। ये सब कुछ खोलना पड़ेगा तभी आप इसे निकाल सकते हैं। इसके जो इसका जो है पिकअप सिस्टम था जो मैंने खोला अभी, फिर ये पिन लगाएंगे और ये भी पिन लगा देंगे। फिर फाइनली ये इंक सिस्टम का पाइप जो इसमें वेस्टिंग पैक का है ये भी इसमें डाल देंगे और ये इधर का पोजीशन रेडी हो गया है। और फिर इसे भी लगा करके टाइट करेंगे। ये निकल गया था, तो ये कभी अगर निकल जाए तो इसमें ला करके इसको यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से इसे फिट कर देंगे। फिर सारी चीज़ें अपने पोजीशन पर आ चुकी हैं। अब गाइस इसको हेड लगाने का टाइम आ गया है। हेड और टाइमिंग बेल्ट लगाने के बाद ही, ये हेड टाइमिंग बेल्ट ये सब खोलने की ज़रूरत नहीं थी, ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए खोल दिया था। टाइमिंग बेल्ट को ऐसे ही करके रखेंगे और इसको इसमें फंसाएंगे और ये हेड जैसे ही इसको यहाँ पे रखेंगे, इसकी जगह पर जैसे ही हेड के जगह पर उसका पिन जाएगा, आपको मैं दिखाऊं इस तरह से, जैसे ही यहाँ पे आप देखें, जैसे ही ये यहाँ पहुँचेगा इसके अंदर ये घुस जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा इधर कर दीजिए, आप देखिए ये कितने आराम से लग गया है। फिर टाइमिंग बेल्ट को आप अंदर की तरफ ढकेल दें, इधर जैसे ही जगह मिल जाता है आप इसको इस पे पहले फंसा लें। और अभी इनकोडर को थोड़ा बाहर ही खींच लेता हूँ मैं। इसमें इसको फंसाने के बाद इधर की तरफ खींच के इस पुली पर आप चढ़ा दें कुछ इस तरह से। आप देखिए ये चलना शुरू हो गया है। अब ये जो अपना इनकोडर है इसे थोड़ा अच्छे से साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद इसको जो इनकोडर का आप देखें, इसको इसी तरीके से, ये अगर नहीं लगा रहेगा ना तो खट खट का आवाज़ आएगा। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में जो मैंने T220 का वीडियो शूट किया था उसमें भी बताया था। इसको निकाल लेंगे इधर, इसकी जगह में इसको फंसा देंगे। अब ये लग चुका है। थोड़ा सा ये इनकोडर में जो ये गंदगी लगी हुई है इसको किसी चीज़ से कोशिश करें कि आप साफ़ कर दें। अब ये हमारा इनकोडर, टाइमिंग बेल्ट, हेड सारा कुछ फिट हो गया है। इसको इसमें लगाएंगे और ये इस पोजीशन पे लेके आएंगे हेड को। यहाँ पे चूँकि हमें फिट करना है, इसको भी इसके खांचे में मिलाएंगे। इस तरह से ये चलने लगेगा। यहाँ खांचे पे जैसे आएगा वो फिट हो जाएगा। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे फिर आराम से कर ले जाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपको अपना बढ़ा के ही रखना है। ये पिन को इसमें लगाएंगे। ये बड़ा वाला जो पिन है इस तरह से ये फंसा देंगे। अब ये ऊपर नहीं आएगा और इधर से भी ऊपर नहीं आएगा, लेकिन इसके जो बचे हुए स्क्रूज़ हैं उसको भी आपको लगाना है। और एक पार्ट ये अपना बच गया था, इसको मैं लगाना भूल गया। ये उठ जाएगा, इसके नीचे इसको डाल देंगे तो ये फिट हो गया। थोड़ा आसान भी है, ये पिन वगैरह की वजह से आपको बार बार स्क्रू नहीं खोलना है और उसका जो उसमें चूड़ी होता है वो भी फेल हो जाया करता है। तो ये पिन फेल होने वाला नहीं है और ये भी लग गया है। इसको इस तरह से इसमें ये ऐसा प्रोसेस इसको करना चाहिए। अब ये कंप्लीट इतना हमने फिट कर लिया है। और ये डिकोडर है तो इसको भी थोड़ा सा कुछ कपड़ा लेकर के कभी इसमें भी
कचरा लग जाए या ग्रीस लग जाए तो हमारे हाथों में लग जाया करता है, इसमें जो लगा हुआ है इन सब की वजह से, तो इसमें भी लग जाए तो ये थोड़ा साफ़ ज़रूर कर दें। बाकी ये छोटे छोटे जो फॉर्म इसमें डले होते हैं जगह जगह, ये इसलिए कि कहीं से भी वेस्ट इंक जाए तो वो उसको ऑब्जर्व कर सके। और ये स्क्रू जो हैं इनको इन सब जगहों पर लगा देना है जहाँ जहाँ लगा हुआ था। गाइस फाइनली ये प्रिंटर रेडी हो गया है और अब इसे हम पैक करते हैं। और पैक करने से पहले भी इसे चेक किया जा सकता है, लेकिन पैक ही कर लेते हैं। इसमें वही जो कीड़ा फंसा हुआ था उसकी वजह से पेपर आकर के अटक रहा होगा, पेपर जाम या जो है पेपर पिकअप नहीं कर पा रहा होगा, कहीं से प्रॉब्लम कर रहा होगा, तो उसको हटा दिया है, पिकअप को थोड़ा साफ़ कर दिया है, जो कि आपने देखा ही है। अब इसे फाइनली लगाएंगे, तो इसको लगाते हैं। इसमें आप देखें यहाँ पे ये कंट्रोल पैनल का केबल है और ये इसके डोर सेंसर का केबल है, इसको इसमें लगा देते हैं। और फिर ये कंट्रोल पैनल का ऊपर का केबल है, इसे भी यहाँ पे फिट कर देंगे। और ये बॉडी इसका पैक हो गया है। अभी ये स्कैनर यूनिट उठाएंगे और फिर ये केबल आपको जो है स्कैनर केबल आराम से इसमें सारा फंसा देना है जहाँ जहाँ पे इसका ये कट बना हुआ है। और ये स्कैनर केबल गाइस इसमें स्कैनर के खांचे में लगा देंगे, जो इसका ये पोर्ट बना हुआ है इस स्कैनर पोर्ट में लगा देंगे। बाकी मोटर को सप्लाई दे देंगे। और अभी ये प्रिंटर रेडी हो चुका है, इतने पे ही इसको हम पैक कर देते हैं। ये कर दिया। पीछे का ये लगा होता है कि कभी पेपर फंस जाए तो यूज़र खुद से ही इसको लगा सकें। ये इसमें इसका जगह बना हुआ है। इस तरह से ये पैक हो गया है। और ये पार्ट अभी बाद में भी लगाया जा सकता है क्योंकि इसमें कोई सेंसर है नहीं। अब एक बार हम इसे पावर ऑन करेंगे और स्टेटस चेक करेंगे क्या बता रहा है ये। प्रिंट चेक क्वालिटी हमने किया, स्टार्ट करते हैं। प्रिंटर का स्टेटस रेडी बता रहा है और डाटा रिसीविंग कर रहा है। अभी देखते हैं क्या ये प्रिंट करेगा या फिर फंसाएगा। अभी रिसीविंग डाटा है, यानी कि डाटा इसको मिल रहा है। और पेपर गाइज अंदर लेके गया है। कंडीशंस देखते हैं। अभी प्रिंटिंग स्टार्ट है और देखते हैं कैसा प्रिंट आता है। और गाइज फाइनली यहाँ पे देखें तो ये प्रिंट आ गया है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने इसका पूरा डीअसेंबलिंग, असेंबलिंग, साथ में कुछ पार्ट के बारे में जाना और पिकअप को कैसे निकालेंगे अगर बाहर फाइनली निकालना है तो। साथ ही अगर हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर इसका पिकअप में केवल आगे के यूनिट में प्रॉब्लम है तो आप ये पेपर हटा दीजिए और इसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये सिर्फ ऐसे ही हाथ से इसको खोल के निकाल सकते हैं एक साइड से। अगर इसमें ही केवल प्रॉब्लम है तो ये आप इसे यहाँ से निकाल सकते हैं इस तरह से, जो मैंने अंदर से निकाल के दिखाया था। और इसका रबड़ इत्यादि ये सब सही कर सकते हैं। फिर इसको इसमें लगाने के बाद सिर्फ इसमें फंसा देना है इसको। लेकिन अगर कभी ये पूरे सेट को चेंज करना पड़ता है आपको तो फिर ऐसे ही खोलना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया।
इसमें चूँकि दोनों हाथ लगाना ज़रूरी होता है, एक हाथ से ये कंप्लीट लग गया है। और पिकअप केवल नीचे से भी साफ़ किया जा सकता है और सबसे निचला पार्ट उसका इस तरह से निकाला भी जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है, वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगा किसी और टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।